इस प्रतिभावान युवती को अपने हाथों से ये विशेष पुरस्कार देते हुए सचमुच मुझे बहुत ही खुशी होगी। अब मैं आनंदी सिंह को माइक पर आमंत्रित करना चाहूंगा। जाओ बेटी, लोग तुम्हें सुनना चाहेंगे। जाओ। बचपन में श्री मेघराज श्रीमाली जी की एक कविता पढ़ी थी मैंने। अगर मुख्यमंत्री जी की आज्ञा हो तो सुनाना चाहूंगी सबको। आओ आज सुना दो तुमको उन सपनों की मधुर कहानी, जिन्हें बुनती और सजाती आंगन में जैसे फुलवारी। मैंने देखा था सपनों में आसमान से रंग बरसते, फूलों की पोशाक पहनकर तारों को धरती पर आते। सब आकर जब मुझे सजाते, चमकीली चुनरी ओढ़ाते, सिंहासन पर मुझे बिठाकर कहते तू सपनों की रानी। आओ आज सुना दूं तुमको उन सपनों की मधुर कहानी। नहीं समझ पाई मैं अब तक किसने मेरा बचपन छीना, खेल कूद का मौसम छीना। कौन लुटेरा लूट ले गया मेरी उछल कूद किलकारी। बचपन की मेरी फुलवारी। मेरे बचपन के सब साथी कब बिछड़े, कब दूर हो गए। सपनों के वे मैल झरोखे न जाने कब कहां खो गए। मेरे कितने मीठे सपने मुझे छोड़ कब दूर हो गए। मेरे सपने चूर हो गए, शेष रह गई करुण कहानी। आओ आज सुना दूं तुमको उन सपनों की मधुर कहानी। आओ आज सुना दूं तुमको उन सपनों की मधुर कहानी। ये सिर्फ कविता नहीं है, सच्चाई है। बाल विवाह के नाम पर दम तोड़ते बचपन की सच्चाई, मासूम सपनों के अंत की सच्चाई। हमारे समाज में आज भी पल रही इस प्रथा ने ही मुझे जीवन में कुछ करने की प्रेरणा दी। आज मुख्यमंत्री जी के हाथों ये पुरस्कार पाकर मैं बहुत खुश हूं, लेकिन इस पुरस्कार पर सिर्फ मेरा अधिकार नहीं है, बल्कि हमारे पूरे जैतसर वासियों का अधिकार है। आज हमारी मेहनत की वजह से हमारे जैतसर को जिले का दर्जा मिला है और इस खुशी में सरकार द्वारा दिए गए इस पुरस्कार पर हम सब का अधिकार है। ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखिए कि क्या होता है।
हमारे जैतसर के सरपंच ऑफिस में शान से अपनी जगह बनाने वाला ये हमारा पहला पुरस्कार है। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ आगे वाले समय में और भी बहुत सारे ट्रॉफियां और भी बहुत सारे पुरस्कार हमारे जैतसर के नाम जरूर होने वाली हैं। आज इस मौके पर मैं उन सब को अपने दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिनके सहयोग के बिना मैं शायद एक कदम भी ना चल पाती। शक्ति, हिम्मत, मेहनत, लगन, ये सब जन्म से ही नहीं पाई मैंने, पर हाँ, कुछ ऐसे गुरु जरूर पाए हैं, कुछ ऐसे शिक्षक पाए हैं जिन्होंने मुझ जैसी एक मामूली सी लड़की को आज इस मंच तक पहुंचा दिया। सबसे पहले मेरी स्कूल टीचर संध्या जी, जिन्हें मैं टीचर जी कहती हूँ, उन्होंने ही मुझे अन्याय को अस्वीकार करना सिखाया और सच्चाई का पाठ पढ़ाया। मेरी दूसरी टीचर मेरी दादी साहब, इनसे मैंने जाना कि शक्ति और ताकत का असली मतलब क्या होता है। मेरी माँ और मेरे बापू साहब, इनसे सीखा मैंने कि जीवन सिर्फ अपने लिए जीने का नाम नहीं होता, जीवन तो दूसरों को जिंदगी देने का नाम होता है। और इनके साथ साथ मैं आप सब की आभारी हूं। आप सब ने मुझ पर विश्वास किया, मुझे अपने गांव का सरपंच चुना, जबकि मुझसे कहीं ज्यादा अनुभवी लोग हैं इस गांव में। फिर भी अपनी बेटी की उम्र की लड़की को, अपनी पोती की उम्र की लड़की को अपना नेता मानकर उससे हर छोटी बड़ी बात पूछना कि सरपंच बिटिया ये कैसे करे, सरपंच बिटिया ये कैसे होगा। अगर आप सबका साथ और आशीर्वाद नहीं होता तो मैं ये सब कहाँ कर पाती। ये आशा करते हुए कि आगे भी आप सबका साथ मुझे इसी तरह मिलता रहेगा, मैं अपना सपना आप सबके साथ बांटना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे जैतसर की हर औरत, हर लड़की आत्मनिर्भर बने, और मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है बाल विवाह के नाम पर बच्चों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को रोकना। हमारे जैतसर में तो लगभग हमने ये प्रथा बंद कर दी है, लेकिन देश के कई सारे इलाकों में आज भी बाल विवाह की प्रथा चल रही है, जिसे हमें रोकना होगा, बंद करना होगा। और ये तभी हो सकता है जब हमारे घर की बेटियां अपने नन्हे हाथों से चूल्हे ना जलाकर लिखना और पढ़ना सीखें। हमारे जैतसर की लड़कियों ने तो अपना अधिकार पा लिया, लेकिन बाकी सारे गांव में भी हमें ये बात पहुंचानी होगी। बाकी माता पिताओं को भी ये बताना जरूरी है कि वो अपने बच्चों को जन्म देने के साथ साथ उन्हें एक और भी बहुत खूबसूरत सा तोहफा दे सकते हैं, शिक्षा। शिक्षा का तोहफा। शिक्षा से ही जीवन में बदलाव आता है, और ये बात मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है। इसीलिए आज आप सबके सामने मैं आप सबकी तरफ से ये वचन लेती हूं कि हम अपने जैतसर को एक आदर्श जिला बनाएंगे।
बढ़ाई जुटाएंगे जो एक अच्छे जिले के लिए ज़रूरी है, एक अच्छे जीवन के लिए ज़रूरी है। और मैं एक बार फिर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने यहाँ आकर हमारे जैतसर की शोभा बढ़ाई। आनंदी के इरादों और आप सबके उत्साह को देखते हुए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले कुछ ही सालों में जैतसर जिला प्रगति की ऊंचाइयों को छुएगा और आपके इस सपने को साकार करने के लिए आपकी मदद, देख-रेख और मार्गदर्शन के लिए जैतसर जिले के पहले कलेक्टर को नियुक्त किया जा रहा है। और अब बड़ी खुशी के साथ मैं आप सबको जैतसर के पहले कलेक्टर से मिलवाना चाहता हूं, श्री शिवराज शेखर। जिसने अपनी आनंद की जान बचाई, यही तो है। नमस्कार। आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बोलने से ज्यादा मैं काम करने में विश्वास रखता हूं। बस इतना ही कहूंगा कि अपने करियर में पहली बार मेरी पोस्टिंग एक ऐसे गांव में हुई है जिसे गांव से जिला बने बस कुछ ही मिनट हुए हैं। जैतसर को एक नई पहचान देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, मगर इस सब में आप सबको भी मेरा साथ देना होगा। जिस गांव में आनंदी सिंह जैसी सरपंच हो, उस गांव में शायद आप लोगों को मेरी जरूरत ही ना पड़े। ये भैरू मैंने तो लागे था जो कलेक्टर कोई खिचड़ी बाल वाला कूसट हो, पर जे तो जवान बाका है, देखने में भी कितना चौको है। मासा, आप भी ना, मैं जानता हूँ कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। हो सकता है कलेक्टर शादीशुदा हो। सही कहे तू। जाने किस छोरी का भाग सोने की कलम से लिख दियो विधाता ने। मैं बस आप लोगों को यही आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को कभी भी किसी भी वक्त मेरी जरूरत पड़े तो आप मेरे पास आ सकते हैं।
मेरा ऑफिस 6 बजे बंद नहीं होता। इस हर्षोल्लास के बीच अपने सम्मानित अतिथियों का स्वागत करने के लिए और उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए अब आनंदी सिंह के स्कूल की बच्चियां एक लोक नृत्य प्रस्तुत करेंगे। भारी चूड़ियां खनक रे खनक जाती, भारी चूड़ियां खनक रे खनक जाती, भारी पायलड़ीरा, भारी पायलड़ीरा घूघरा गमक जाती, ओ भारी पायलड़ीरा घूघरा गमक जाती। मैं तो सिर धर धड़ लो, पानी ले जाऊं रे मैं तो सिर धर धड़ लो, गोरे गोरे हाथों में हीरा जड़ो चुड़ लो, गोरे गोरे हाथों में हीरा जड़ो चुड़ लो, बादलों भंवर घरे घर आती, ओ बादलों भंवर घरे घर आती, भारी चूड़ियां शिक्षित नारी की अंतर्चेतना इतनी सशक्त होती है कि वह न केवल सामाजिक परिवर्तन को गतिशील कर सकती है, बल्कि नए इतिहास की संरचना में अहम भूमिका निभा सकती है।